लोकसभा में स्पीकर का चुनाव आज, सभी सांसद करेंगे वोट। ओम बिरला और के सुरेश के बीच है मुकाबला। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी आज। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले पर चल रहा केस। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हाई कोर्ट ने कल बेल देने से किया था इनकार। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री। एमपी, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 8 की मौत। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों में से 26 गिरफ्तारियां। 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी फरार। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद तक होगी, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। सीएम योगी ने दिए अध्यादेश को मंजूरी। पूर्वोत्तर और दक्षिण में बाढ़ से हाल बेहाल। जम्मू संभाग, पंजाब और बिहार में और 2 दिन लू चलने के आसार। टीएमसी विधायकों की शपथ ग्रहण को लेकर गतिरोध जारी। एमएलए ने कहा, हम राज्यपाल का इंतजार करेंगे। राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने पर पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा, वे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज हैं। अब युवाओं, महिलाओं और किसानों की आवाज बनेंगे। सीएम धामी और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा, यह बैठक हर सत्र में होती है। भविष्य में काम करने की योजनाओं को लेकर की बैठक हुई। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, भारत की जनता से ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में हमारा संविधान बना रहेगा। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर पप्पू यादव ने कहा, यह देश की आवाज थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। केजरीवाल से जेल में सीबीआई द्वारा पूछताछ किए जाने पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग प्रस्तावों में मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार से मदद मिले, इस संबंध में हमने एक अभियान चलाया और आज योजना सांख्यिकी मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। सीएम धामी ने कहा, लोकसभा सत्र चल रहा है, चुनावों के बाद ये पहला सत्र है। भारत सरकार में सांसदों से संबंधित जो काम राज्य सरकार के हैं वो सभी सहयोग से ही होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक पर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा, हमने उन मुद्दों के बारे में सूचित किया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, उन्होंने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती, इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू बेस कैंप में ट्रायल रन किया गया। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। तमिलनाडु में अवैध शराब कांड पर डीएमके नेता टीकेएस एलनगोवन ने कहा, यह पूरे देश में हो रहा है। 2022 में गुजरात में अवैध शराब पीने से 43 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश ने दी दस्तक। चंदौली शहर में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। टेस्ला ने करीब 12,000 साइबर ट्रकों को वापस बुलाया। इनके विंडशील्ड के वाइपर में थी खराबी। ये चौथा मौका जब कंपनी ने गाड़ियां रिकॉल की है। एयरपोर्ट बिजनेस का आईपीओ लाने की तैयारी में गौतम अडानी, इसके जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कंपनी के पास 7 एयरपोर्ट। नीट यूजी मामले में एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी भी संदेह के घेरे में। आउटसोर्स कंपनियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही सीबीआई। आज गाजियाबाद दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीईएल के 50वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। धारा 144 लागू की गई।